गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज है 15 अप्रैल। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। और हाँ, बिल्कुल अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं डिवीजन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट एट। इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ है? तो वो है तेलंगाना में। जी हाँ, तेलंगाना में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, रेसिना डायलॉग 2021 इज इनोग्रेटेड बाय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेसिना डायलॉग हुआ है 2021। आपको बताना है इसे इनोग्रेट कौन किया है। तो इसे इनोग्रेट किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, रेसिना डायलॉग जो है वो इंडिया का ही एक ग्लोबल डायलॉग है, जिसमें इंडिया जियो पॉलिटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आसपास के कंट्रीज को बुलाती है और वर्ल्ड लेवल की इंपॉर्टेंट कंट्री के साथ मीट करती है। तो ये रेसिना डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल इसे वर्चुअली किया जा रहा है और इसका थीम क्या है वो देख लेते हैं। तो ये है 6th एडिशन और इसका थीम है वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक आउटलायर आउट ऑफ कंट्रोल्स। जी हाँ, जिस तरह का कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, इसीलिए इसका जो थीम है उसी से रिलेटेड है। वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक आउटलायर एंड आउट ऑफ कंट्रोल। ये ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा और इस बार ये 6th एडिशन है। क्वेश्चन नंबर 2, लॉस्ट गोल्डन सिटी 3000 ईयर्स ओल्ड सिटी इज फाउंड एट। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, एक गोल्डन सिटी मिला है। जी हाँ, स्वर्ण शहर मिला है। आपको बताना है कहाँ। तो ये मिला है इजिप्ट में। ठीक है, ये मिला है इजिप्ट में। तो पूरे सोने का शहर मिला है इजिप्ट में और ये 3000 ईयर्स ओल्ड है। और इजिप्ट में कहाँ मिला है? ये मिला है लग्जोर में। देखिए, लग्जोर जो है वो इजिप्ट में नाइल रिवर के किनारे है। नाइल रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर माना जाता है। अगर आप मैप देखें तो देखिए, नाइल रिवर जो है वो साउथ से लेकर नॉर्थ में मेडिटेरियन सी में जाकर गिर जाता है। उसके नियर बाय में बहुत सारे छोटी छोटी सिटी है, जिसमें से एक सिटी है लग्जोर और लग्जोर में मिला है गोल्डन सिटी। और लग्जोर में मिला है गोल्डन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच सिटी हैज रिलीज द इंडियाज फर्स्ट म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड। कौन सी सिटी ने इंडिया का पहला म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड बनाया है? तो वो सिटी है गाजियाबाद। जी हाँ, अगर आप यूपीपीसीएस एग्जाम दे रहे हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया का फर्स्ट म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड कहाँ बन रहा है? तो वो है गाजियाबाद में। देखिए, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3, विच सिटी हैज रिलीज द इंडियाज फर्स्ट म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड। कौन सी सिटी जो है इंडिया की वो पहली सिटी है जो कि ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करती है? तो वो सिटी है गाजियाबाद। जी हाँ, गाजियाबाद एक ऐसी सिटी है जिसने अभी हाल में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया है। गाजियाबाद के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये बॉन्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्रीन बॉन्ड। ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड बॉन्ड है। देखिए, गाजियाबाद नगर निगम ने ये बॉन्ड रिलीज की है जिसका नाम है ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड 2021। देखिए, बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड जो होता है एक मॉनेटरी डॉक्यूमेंट होता है जिससे आपको पैसे अर्न होते हैं, जैसे कि शेयर की तरह होता है बॉन्ड। और इस बॉन्ड में क्या होता है, शेयर में क्या होता है, शेयर जो होता है वो मार्केट रिस्क पे होता है, लेकिन बॉन्ड में जो होता है वो मार्केट रिस्क पे नहीं होता है। अगर आपको 10% का इंटरेस्ट दिया जाता है और 2 साल के लिए बॉन्ड है वो, तो 2 साल बाद आपको 10% जरूर मिलेगा। यानी अगर आप 1 लाख रुपए का बॉन्ड लिए हैं तो 1,10,000 2 साल बाद जरूर मिलेगा। तो इसका मतलब जो भी बॉन्ड खरीदते हैं उनको फायदा होता है। ये जो बॉन्ड निकाला गया है उसका नाम है ग्रीन बॉन्ड, यानी कि ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड बॉन्ड है और गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये बॉन्ड रिलीज की है। इस बॉन्ड को खरीदने से आपको आपके पैसे मिल जाएंगे टाइम पे। मान लीजिए 2 साल का ये बॉन्ड है, तो अगर गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा? तो गवर्नमेंट को ये फ़ायदा होगा कि गवर्नमेंट को उस टाइम पैसे आ जाएंगे हाथ में ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो बॉन्ड अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड आर्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड आर्ट डे मनाया गया है, जी हाँ, आज 15 अप्रैल को। ठीक है, आप गेस करें। 15 अप्रैल को इसे बनाया गया है। वर्ल्ड आर्ट डे जो है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट। लेकिन 2019 में यूनेस्को ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि ये रिसेंट न्यूज़ है। 2019 में एक्सेप्ट किया गया है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो वर्ल्ड आर्ट डे बनता है 15 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 5,
हु विन द ई पंचायत अवार्ड। ई पंचायत अवार्ड कौन जीता है? तो वो जीता गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसको मिला है ई पंचायत अवार्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, पंचायती राज सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो आप फट से आंसर दे दोगे राजस्थान में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में 2 अमेंडमेंट हुए थे, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, और जिसके द्वारा संविधानिक तरीके से पंचायत बनाने की बात रखी गई थी, तो उसमें सर्वप्रथम कौन है? तो उसमें सर्वप्रथम आया था मध्य प्रदेश। जी हाँ, तो याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए ई पंचायत, तो इसमें आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। रिसेंटली यूके हैज एडेड विच कंट्री टू द लिस्ट ऑफ अनडिजिटेबल 21 हाई रिस्क कंट्रीज। अभी हाल में यूके ने ऐड किया है किस कंट्री को हाई रिस्क कंट्रीज में? जी हाँ, पाकिस्तान को ऐड किया गया है इस लिस्ट में, क्योंकि वहाँ पे टेररिज्म बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि यूके में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, तो याद रखिएगा उसमें आता है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, सदर्न आयरलैंड, सारा आ जाता है और इसको कहते हैं यूके। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन सा आता है, तो ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है और वेल्स आता है। इसका मतलब इसमें माइनस कर देना है आपको आयरलैंड, दोनों, नॉर्दर्न आयरलैंड भी और सदर्न आयरलैंड भी, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग इंग्लैंड और यूके को साथ ही समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। यूके का मतलब कंप्लीट होता है, जिसमें स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। पोषण ज्ञान पोर्टल इज लॉन्च बाय। पोषण ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया गया है, आपको बताना है किसके द्वारा? जी हाँ, ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। पोषण ज्ञान लॉन्च किया है नीति आयोग एंड बिल गेट फाउंडेशन ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश। लोकायुक्त अपॉइंट किए गए हैं उत्तर प्रदेश के। अगर आपका यूपीपीसीएस है तो इम्पॉर्टेंट है। तो लोकायुक्त आयोग के हैं वो हैं सुरेंद्र कुमार यादव। सुरेंद्र कुमार यादव, आप पहचानते होंगे शायद इन्हें। देखिए, जब जजमेंट आया था बाबरी केस का, तो इन्होंने ही जजमेंट दी थी और इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी है। और एक चीज़ और, अगर आपको अयोध्या वर्डिक्ट की बात की जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है अयोध्या वर्डिक्ट का। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ये नवंबर टाइम में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। देखिए, अयोध्या वर्डिक्ट में सबसे पहले तो ये बोला गया कि भगवान जो मिले हैं वो राम लल्ला ही मिले हैं, ये नहीं था, एक भगवान मिले हैं। अब कौन से भगवान मिले हैं वो कन्फ्यूज़न में था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्लेम था निरोमी अखाड़ा का, उसको रिजेक्ट किया गया था। ठीक है, दूसरा जो चीज़ था कि ये जो डिस्प्यूटेड अयोध्या भूमि थी उनको किसको दे दिया गया था? राम जन्मभूमि न्यास को दिया गया था। तो याद रखिएगा, राम जन्मभूमि न्यास को जो अयोध्या ज़मीन है वो दे दी गई थी। और फिर जो शिया वक्फ थे उनके भी जो बातें थी उनको रिजेक्ट किया गया था, कि वो क्लेम कर रहे थे कि नहीं ये भूमि हमारी है, उसको रिजेक्ट किया गया था। और मुस्लिम के लिए, क्योंकि उनका वहाँ पे मॉस्क था, उसके लिए एक सेपरेट ज़मीन दी गई थी, याद रखिएगा। और अयोध्या ट्रस्ट टू बी सेटअप, और अयोध्या ट्रस्ट बनाने की भी बात की गई थी। तो ये जो 5 पॉइंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। रिसेंटली अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग हैज साइन एन एग्रीमेंट विथ। अभी हाल में अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, आपको बताना है किसके साथ? तो ये साइन किया गया है डसॉल्ट सिस्टम के साथ। देखिए, अटल टिंकरिंग लैब बनाने की बात चल रही है, जिसमें नीति आयोग ने साइन किया है एग्रीमेंट किसके साथ? डसॉल्ट सिस्टम के साथ। और अटल टिंकरिंग लैब एक लैब बनाने की बात चल रही है जहाँ पे स्कूल के स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा साइंस और टेक्नोलॉजी में। ठीक है, इनोवेशन लाने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप लाने के लिए ये स्कीम है। अगर किसी भी पॉइंट में थोड़ा भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, उमंग गोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू। उमंग गोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है मेघालय से। देखिए, अभी हाल में मेघालय में उमंगोट जो रिवर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही अच्छी और बहुत साफ नदी है। वहाँ पे जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है तो वहाँ के गाँव वालों ने शिकायत की
कि अगर ये प्रोजेक्ट बनेगा तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी तो लॉस होगी ही, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको भी डिस्टर्बेंस होगा और कितने गांव जो हैं वो बह जाएगी। चलिए देखते हैं आज का सवाल, हु इज अपॉइंटेड एज मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन के मिशन डायरेक्टर कौन बने हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आपने नहीं किया है। थैंक यू सो मच।